वेलकम टू द कोर कॉन्सेप्ट बीपीएससी। आज हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है पॉलिटी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद अमेंडमेंट प्रोसीड्यूर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल जो है अमेंडमेंट प्रोसीड्यूर से डील करता है? आर्टिकल 352, 368, 370 और 360। तो आंसर इज आर्टिकल 368। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो आर्टिकल 368 जो है वो प्रोसीड्यूर फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ले करता है। 352 नेशनल इमरजेंसी, 370 स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर और अभी इसे रिपील कर लिया गया है। आर्टिकल 360 जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी से डील करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर विच आर्टिकल। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में मेंशन्ड है? 32, 14, 45 और 51A। तो आंसर इज 51A। ठीक है, तो और 51A कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था? तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। इसमें लिस्ट्स 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ अंडर पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और आर्टिकल 32 किससे रिलेटेड है? तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, जिसमें वेरियस रिट्स आपके जो है मेंशन्ड है। आर्टिकल 14 जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड आर्टिकल 45 डायरेक्टिव प्रिंसिपल विच इज़ रिलेटेड टू एडुकेशन। ठीक है, तो आंसर डी इज़ करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज इशूड बाय अ कोर्ट टू कंपेल अ पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी। कौन सा रिट ऐसा है जो कोर्ट इशू करता है टू कंपेल अ पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी? ठीक है, तो ये कौन सा रिट है? इज इट हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, सर्टियोरारी, प्रोहिबिशन और नन ऑफ द एबव? तो इसमें जो आंसर है वो है बी, मैंडमस। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड, जिसमें जो है कोर्ट डायरेक्ट करती है पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म इट्स लीगल ड्यूटी। किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को कोर्ट जो है डायरेक्ट कर सकती है क्या करने के लिए? टू परफॉर्म इट्स लीगल ड्यूटी। फिर हैबियस कॉर्पस क्या होता है कि किसी को रिलीज फ्रॉम अनलॉफुल डिटेंशन, किसी भी पर्सन को अनलॉफुल डिटेंशन से रिलीज़ करने के लिए ये रिट का कोर्ट यूज़ करती है। सर्टियोरारी क्या है कि किसी लोअर कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया हो उसको क्वैश करने के लिए जो है हायर कोर्ट जो है रिट ऑफ सर्टियोरारी यूज़ करती है। फिर प्रोहिबिशन जो है किसी भी लोअर कोर्ट को प्रिवेंट करती है फ्रॉम एक्टिंग बियॉन्ड इट्स ज्यूरिसडिक्शन। तो हायर कोर्ट जो है किसी भी लोअर कोर्ट को प्रिवेंट करती है कि अपने ज्यूरिसडिक्शन से बाहर कोई एक्शन ना ले। फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज़ गारंटीड ओनली टू सिटीजन ऑफ इंडिया, ओनली टू सिटीजन ऑफ इंडिया एंड नॉट टू द फॉरनर्स। तो इज़ इट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू इक्वालिटी, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट और नन ऑफ द एबव? तो इसका आंसर जो है डी है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो इसमें आर्टिकल 29 एंड 30 अप्लाई टू ओनली टू इंडियन सिटीजन। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं तो आर्टिकल 29 और 30 वो जो है केवल इंडियन सिटीजन को अप्लाई करती है, जो कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं। आर्टिकल 14, 20 और 21 केवल जो है सभी पर्सन को अवेलेबल है इंक्लूडिंग द फॉरेनर्स। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब द कॉन्करेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बोर्ड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। तो हम जानते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन को देख कर बनाया गया था, तो उसी में से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया है। तो कॉन्करेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो कहाँ से अडॉप्ट किया गया है, ये पूछा गया क्वेश्चन में। तो क्या वो यूके से किया गया है, ऑस्ट्रेलिया से, यूएसए से या आयरलैंड से, या फिर नन ऑफ द एबव? तो आंसर इज़ बी, ऑस्ट्रेलिया। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि इंडिया जो है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ये कॉन्करेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट लाया। यूके में जो है यूनिटरी सिस्टम है तो वहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट की बात ही नहीं हो सकती है। यूएसए में जो है कोई कॉन्करेंट लिस्ट नहीं है, वहाँ पे ड्यूअल फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट चलता है। और आयरलैंड से हमने जो है
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लिया है। तो ये है हमारा आंसर कि जो कॉन्करेंट लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज ऑल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है? तो ये है 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि इमरजेंसी के टाइम पे आया था। इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए थे इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है वो इमरजेंसी के टाइम पे पास हुआ था 1976 में। कहाँ कहाँ पे चेंजेस हुए थे? तो प्रीएम्बल में, डीपीएसपी में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में और जुडिशरी के कुछ पावर में चेंजेस हुए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये है आर्टिकल 280। अंडर आर्टिकल 280 जो है फाइनेंस कमीशन इस्टेब्लिश होती है। आर्टिकल 148 के थ्रू कैग इस्टेब्लिश होती है, 324 के थ्रू इलेक्शन कमीशन और आर्टिकल 266 से जो है वो कंसोलिडेटेड एंड कॉन्टीजेंसी फंड्स के से डील करता है। क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन इशू एन ऑर्डिनेंस अंडर आर्टिकल 123 ओनली व्हेन। तो प्रेसिडेंट ऑफ जो है वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है आर्टिकल 123 के अंडर में। कब कर सकता है? तो जब लोकसभा सेशन में हो, राज्यसभा सेशन में हो, कि कोई भी एक हाउस सेशन में हो या दोनों हाउस आर नॉट इन सेशन। सो तो इसका आंसर जो है वो व्हेन बोथ हाउसेज आर नॉट इन सेशन, तभी जो है अंडर आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन इशू एन ऑर्डिनेंस। ठीक है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि ऑर्डिनेंस मस्ट बी अप्रूव्ड विद इन 6 वीक्स ऑफ री असेंबली। 6 वीक जब हाउस असेंबल हो जाते हैं तो उसके 6 वीक विद इन जो है ये अप्रूव हो जाना चाहिए हाउस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 इज इन विच ईयर वाज पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। कौन से साल में पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में? तो ये है आंसर इसका जो होगा 1959। 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी का रिकमेंडेशन था कि ग्रास रूट लेवल पे पंचायती राज सिस्टम होनी चाहिए, और 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में, राजस्थान में ये प्लेस लोकेटेड है, वहाँ पे पंचायती राज को लॉन्च किया गया था। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द लोकसभा। कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है कि वो डिसॉल्व करे लोकसभा को? तो इसका आंसर है आर्टिकल 85। आर्टिकल 85 जो है प्रेसिडेंट को अलाउ करता है टू समन, प्रोरोग एंड डिसॉल्व द लोकसभा। और ये कैसे होता है? ये सब कुछ जो है ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। ठीक है। तो ये सारी बातें हैं जो हमें आज की क्लास में देखा और सीखा, और ये सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसको आपको अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस देना है और इसको मेमोराइज़ करना है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स। फाइनली इस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर। आगे भी और बहुत सारे वीडियोस को जो भी पीएससी से रिलेटेड है वो इसी चैनल पे डालने वाला हूँ। थैंक यू एवरीवन।